लाख से 1.5 लाख इवन 2.5 लाख रुपए तक रेंट चल रहा है सिर्फ फार्म हाउसेस के लॉन का। अगर बिल्डिंग आप यूज करते हैं तो वही रेंट तकरीबन 6-7 लाख रुपए तक चला जाता है। इसमें डेवलपमेंट इस तरह आपको कोई खास नजर नहीं आती। ऑल्दो ये हिल टॉप के ऊपर बने हुए, नीचे से रिवर हारो रिवर भी गुजर रहा है, लोकेशन अच्छी है, सूट करती है केपीके और हजारा के लोगों को। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अच्छी सॉलिड सेफ, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये वाइट सोसाइटी है जिसके अंदर अपनी वाटरफॉल्स है, लेक्स हैं और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आप साइट विजिट करें, आपके वैसे ही दिल जो है ना बड़ा फ्रेश हो जाता है। मेरे ख्याल से इतनी पेमेंट अगर कोई बंदा दे रहा है और इस एरिया के लिए दे रहा है तो मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का ये व्लॉग हम बना रहे हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा के अंदर जितने भी फार्म हाउसेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें इंस्टॉलमेंट बेस्ड फार्म हाउसेस और कैश पे जो अवेलेबल फार्म हाउसेस हैं, इनके ऊपर हम कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे। 10 से 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उनमें इनकी डेवलपमेंट स्टेटस, एनओसी स्टेटस और कितना टाइम लगेगा आपको उनके अंदर पोजेशन मिलने में, और जिन फार्म हाउसेस के पोजेशन अभी अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस क्या है और किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चीजें इस टाइम अवेलेबल है फार्म हाउसेस की। स्पेसिफिकली फार्म हाउस है तो उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो लोकेशन और उसके इर्द गिर्द के गिरदोनवा के क्या हालात हैं, इन तमाम दर चीजों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। एक रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे फार्म हाउसेस के ऑप्शन इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। और मेरे ख्याल से जो बंदा भी इस्लामाबाद के अंदर फार्म हाउस लेना चाह रहा है या रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में फार्म हाउस लेना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो उसके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी हर जो भी आपकी राय है कीमती, उसको जरूर डिस्कस कीजिएगा। और चाहे जहां आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जी इस्लामाबाद के सबसे बड़े और कामयाब फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है गुलबर्ग ग्रीन्स। गुलबर्ग ग्रीन्स ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने इस्लामाबाद के अंदर फार्म हाउसेस का ट्रेंड शुरू किया। मतलब गुलबर्ग के अंदर लोगों ने एक तो फार्म हाउसेस की इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बहुत ज्यादा कमाया, प्लस जो डिलीवरी उन्होंने दी या जो डेवलपमेंट उधर हुई वो हर बंदा देखता है तो उसकी एक दफा आंखें खुल जाती हैं। आप लोगों को पाकिस्तान के हर प्राइम ड्रामे में गुलबर्ग के फार्म हाउसेस यूज होते हुए नजर आते हैं। रेंटल इनकम लोग बहुत अच्छी जनरेट कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से लोग इवेंट्स के लिए फार्म हाउसेस दे रहे हैं। लाख से 1.5 लाख इवन 2.5 लाख रुपए तक रेंट चल रहा है सिर्फ फार्म हाउसेस के लॉन का। अगर बिल्डिंग आप यूज करते हैं तो वही रेंट तकरीबन 6-7 लाख रुपए तक चला जाता है, वो भी एक दिन के लिए। आप रेंटल इनकम देख लें कितनी ज्यादा इससे जनरेट होती है। ऑलरेडी फार्म हाउसेस का जो कॉन्सेप्ट है या जो ट्रेंड है वो इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा रूज पे है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको वो फार्म हाउसेस भी मिलेंगे लाइक गुलबर्ग, जो कि एक समझे एक डेवलप कम्युनिटी है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। फिर मैं आपको वो ऑप्शन भी दूंगा जो असल में फार्म हाउसेस के ट्रू मीनिंग शेयर करते हैं, जिसमें आपको अच्छा लैंडस्केप मिलता है, सेरेनिटी मिलती है, खूबसूरत इर्द गिर्द का गिरदोनवा का इलाका मिलता है, मार्गला हिल्स के पहाड़ मिलते हैं, प्लस आपको टेम्परेचर का डिफरेंस मिलता है, तो लैंड भी सस्ता मिलता है, जमीन भी सस्ती मिलती है। उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुलबर्ग के बारे में बताऊं तो गुलबर्ग के अंदर इनिशियली जितने ब्लॉक है ABCD जो फार्म हाउसेस के इन्होंने ब्लॉक्स दिए हैं, उनके अंदर आपको पता है 5 कनाल, 4 कनाल, 10 कनाल और बड़े 20 कनाल के फार्म हाउसेस भी अवेलेबल हैं। बट प्राइसेस के हवाले से अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो 4 कनाल यहाँ पे तकरीबन आपको 10 से 12 करोड़ की रेंज में, कुछ 9-9.5 करोड़ की रेंज में मिल जाते हैं। 5 कनाल आपको तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए की रेंज में मिल जाता है। ये वो फार्म हाउसेज हैं जो पोजेशनेबल है, जिनके ऊपर आज जाके, अच्छा पोजेशनेबल नॉन पोजेशनेबल बहुत आएगी वर्ड। पोजेशनेबल का मतलब ये होता है कि जहां पे आप आज के दिन में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नॉन पोजेशनेबल वो चीज है जिसके अंदर आप लोग अभी राइट अवे पोजेशन लेके कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये टर्म्स क्लियर रखेगा, ये बार बार आएंगी। तो जो नॉन पोजेशनेबल कैटेगरी है गुलबर्ग के अंदर, अब गुलबर्ग ओवरऑल में ना बहुत ज्यादा ऐसे मसले मसाइल फाइलों वाले किस्से हैं, बट इधर कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसे जिस तरह डेवलप ब्लॉक्स हैं, उनके इर्द गिर्द के कुछ समझे 30 कनाल, 50 कनाल या 100 कनाल ऐसी जगह है जिसको गुलबर्ग अभी डेवलप कर रहा है, जिनका पोजेशन लोगों को नहीं दिया। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं जो कि बड़ा प्राइम ब्लॉक है इस प्रोजेक्ट के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर अभी भी आपको फार्म हाउसेस की ऐसी कैटेगरीज मिल जाती हैं जिसमें आपको 3, 4, 4.5 करोड़ रुपए की रेंज में 4 कनाल का फार्म हाउस मिल जाता है, बट उसका पोजेशन अभी कुछ अरसे में आपको मिलेगा
कुछ अरसे का मतलब जहन में रखिएगा 2 से 2.5 या 3 साल लग जाएंगे इजीली। लेकिन गुलबर्ग कहता है हम अगले 6 महीने में दे देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको, ये वो एरिया है जो कि ऑलरेडी डेवलप एरिया है, उसके अंदर ये लोग फार्म हाउसेस की कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, 5-6 ऐसे फार्म हाउसेस हैं जो अवेलेबल है। अगर कोई लेना चाहता है कैश पे तो उसके लिए ये ऑप्शन है। दूसरा प्रोजेक्ट हम जाते हैं जी अब एयरपोर्ट की साइड पे। तो एयरपोर्ट की साइड पे आपको मुमताज सिटी में भी फार्म हाउसेस के ऑप्शन मिलते हैं। मुमताज सिटी के आगे टॉप सिटी में कोई फार्म हाउस का ऑप्शन नहीं। टॉप सिटी के साथ ही एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स के नाम से प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इट्स एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बिल्कुल टॉप सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 4 कनाल का पोजेशनेबल फार्म हाउस मिलता है, जिसपे आप राइट अवे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 4 करोड़ रुपए की यहाँ पे प्राइस चल रही है, मतलब जिसमें आपको फार्म हाउस, अच्छी लोकेशन का फार्म हाउस जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे ये है कि अगर आप कंपैरिजन करें तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का आपको इस टाइम टॉप सिटी के अंदर कनाल का प्लॉट मिलता है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम कनाल की प्राइस की बात करें तो कनाल की प्राइस यहाँ पे भी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के प्लस माइनस में चल रही है। तो उस तरह फार्म हाउस एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आप अवेल कर सकते हैं, जो बंदा भी एयरपोर्ट के नजदीक कहीं पे लेना चाहता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चले तो हम फजाइया हाउसिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट है तीसरा। फजाइया हाउसिंग बनती है फतेह जंग रोड पे। जैसे ही मुमताज सिटी से आप कश्मीर हाईवे ली या एयरपोर्ट वाली रोड, लेफ्ट साइड के ऊपर मुमताज, अब मैं एयरपोर्ट से इस्लामाबाद आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे मुमताज सिटी के बिल्कुल साथ फतेह जंग रोड पे पहला फजाइया के नाम से प्रोजेक्ट। पेशावर मोटरवे की तरफ जा रहे हैं तो मोटरवे पे चढ़ते साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको फजाइया का बहुत बड़ा बोर्ड नजर आएगा। फजाइया हाउसिंग सोसाइटी एयरफोर्स की सोसाइटी है। इसके अंदर भी आप लोगों को अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किए गोल्फ कोर्स फ्रंट फार्म हाउसेस, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। गोल्फ कोर्स बना हुआ है और गोल्फ कोर्स के इर्द गिर्द आपको 2 कनाल, 3 कनाल और 4 कनाल के फार्म हाउस की कैटेगरी मिलती है। इनके अंदर जो प्राइसेस चल रही हैं, जो 2 कनाल का फार्म हाउस है वो तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए का यहाँ पे मिलता है, और जो 4 कनाल का फार्म हाउस है वो तकरीबन 5.5 से 7 करोड़ रुपए तक मिलता है। गोल्फ फ्रंट है, आबाद सोसाइटी है, सिक्योर सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है और एयरफोर्स है। तो एयरफोर्स की मैनेजमेंट आप लोग बेहतर जानते हैं। लोकेशन वाइज, ओवरऑल डेवलपमेंट वाइज ये भी बड़ा एक सेफ और अच्छा और सुथरा ऑप्शन है। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमें ऑप्शन नजर आते हैं इस एरिया के अंदर ही मल्टी ऑर्चर्ड B17 का। मल्टी ऑर्चर्ड B17 जब आप पेशावर मोटरवे की तरफ जा रहे हैं, पेशावर मोटरवे पे पहले तो आ गया फजाइया वाली इंटरचेंज, उसके बाद ब्रावा बातर इंटरचेंज के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता बनता है, आपका आ जाता है मल्टी ऑर्चर्ड। मल्टी ऑर्चर्ड एक डेवलप्ड सोसाइटी है, इसके अंदर रेजिडेंशियल एरिया भी है जिसमें 10 मरले कनाल के ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके बाद इनका जो C&D ब्लॉक है इसके अंदर आपको फार्म हाउसेस मिलते हैं। और फार्म हाउसेस की कैटेगरी यहाँ पे मैक्सिमम 4 कनाल और 5 कनाल की है। 4 कनाल का जो आपको फार्म हाउस मिलता है इस B17 के अंदर, या 5 कनाल का जो फार्म हाउस मिलता है, उसकी रेंज तकरीबन आपको 2 करोड़ रुपए से शुरू होती है, मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। 2 करोड़ वाला वो फार्म हाउस है जो बहुत पीछे करके, लेकिन अगर आप अच्छी लोकेशन का फार्म हाउस यहाँ पे देखें ना तो तकरीबन 3.5-4 इस रेंज के अंदर, 2.5, 3.5, 4, मतलब आप कह लें 2.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ की रेंज में आपको यहाँ पे अच्छा खूबसूरत पोजेशनेबल, राइट नाउ पोजेशन अवेलेबल है। नए डेवलपमेंट करें, कंस्ट्रक्शन करें, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, हर फैसिलिटी एम्यूनिटी आपको इस एरिया के अंदर अवेलेबल है। फजाइया के अंदर भी आपको पानी, बिजली, गैस हर चीज मिलती है। यहाँ पे भी आपको पानी, बिजली ये चीजें मिलती हैं। गैस भी तकरीबन आई हुई, लेकिन न्यू कनेक्शन बंद है तो इस वजह से गैस अवेलेबल नहीं होती। बट ये एरिया भी अच्छा साफ सुथरा एरिया है, उन लोगों को सूट करता है जो KPK से ताल्लुक रखते हैं और उनको सिर्फ फार्म हाउस की लैंड चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द इस एरिया में भी ग्रीनरी इतनी को खास नहीं है। बट ये है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सीधा जाए, साफ सुथरा मोटरवे है, रोड है, सोसाइटी के अंदर एंटर करें, साफ सुथरा रोड है, कोई सच कोई हिल स्टेशन या इस तरह वाली फील यहाँ पे आपको नहीं मिलती। इससे फिर हम आगे जाते हैं तो न्यू सिटी पैराडाइज, जो कि आपकी बुरहान इंटरचेंज के ऊपर बनी हुई है जब आप इस्लामाबाद से पेशावर ट्रैवल कर रहे हैं। बुरहान इंटरचेंज के ऊपर बना हुआ है न्यू सिटी प्रोजेक्ट, ऑलरेडी न्यू सिटी फेज 1, देन न्यू सिटी पैराडाइज। न्यू सिटी पैराडाइज जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर हाईलैंड के नाम से, हाईलैंड फार्म्स के नाम से इन्होंने फार्म हाउस निकाले 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के। प्राइसेस यहाँ पे भी तकरीबन 80 लाख रुपया, 70-80 लाख रुपया 2 कनाल का इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर 4 साल की। उसके बाद जो 4 कनाल है वो तकरीबन इसी तरह आपको 130-140 की रेंज में मिलता है। फिर जो 8 कनाल है वो तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए की रेंज में मिलता है। अब 2.5 करोड़ या 240 की रेंज में आपको मिलने वाला 8 कनाल इंस्टॉलमेंट पे है। डेवलपमेंट राइट नाउ अगर मैं वहां पे बात करूं तो ये नॉन पोजेशनेबल फार्म हाउसेस है। डेवलपमेंट इन पे बहुत ही हल्की फुल्की नजर आती है। और एक चीज सॉरी मैं आप लोगों को बताना शुरू में भूल गया, मल्टी ऑर्चर्ड के अंदर जो 5 कनाल के इंस्टॉलमेंट्स पे भी फार्म हाउस अवेलेबल है, जो कि डी ब्लॉक के पीछे इन्होंने लॉन्च के 1 करोड़ 95 लाख रुपया उसकी टोटल प्राइस है। 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, 50 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, बाकी आगे इंस्टॉलमेंट्स है, लेकिन वो भी नॉन पोजेशनेबल है।
फिर आ जाते हैं न्यू सिटी पैराडाइज में, तो इसमें जो हाईलैंड्स जो फॉर्म्स है इसमें डेवलपमेंट इस तरह आपको कोई खास नजर नहीं आती। ऑल दो ये हिल टॉप के ऊपर बने हुए, नीचे से रिवर हारो रिवर भी गुजरा है, लोकेशन अच्छी है, सूट करती है केपी के और हजारा के लोगों को, बट डेवलपमेंट कंपैरेटिवली मैं कहूँगा बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू जो इन्होंने पास डेवलपमेंट की उसके हवाले से। बिल्डर की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नॉन पोजेशनेबल फार्म हाउसेस मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आप जाऊंगा एक और प्रोजेक्ट के बारे में जो कि अभी रिसेंटली समझे साल में 1 साल हुआ है उसको तकरीबन होने लगा है। साल के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी तकड़ी डेवलपमेंट लोगों को दिखाई है, एनओसी के साथ है। अच्छा, न्यू सिटी की भी एनओसी है। ये प्रोजेक्ट जो अगला आ रहा है लेक शोर सिटी, इसकी भी एनओसी मौजूद है। खानपुर डैम के ऊपर बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। इसके साथ मजे की चीज ये है कि इसको 2 रास्ते कनेक्ट करते हैं। एक तो वो रास्ता है जो कि केपीके से कोई आ रहा है तो हजारा मोटरवे भी ले सकता है, या वो जीटी रोड भी ले सकता है। जीटी रोड से टेक्सला कैंट से होते हुए पुराने खानपुर रोड से आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरा रास्ता वो है जो अलेक्जेंडर रोड है, जिसको D12 से शुरू हो रही है, यानी कि ये प्रोजेक्ट D12 से सिर्फ 14 किलोमीटर की मुसाफत पे है। और अगर अलेक्जेंडर रोड, जो कि मैं अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में गया था, वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बहुत लेट था, तो मैं इसमें ट्रैवल किया, तो अलेक्जेंडर रोड से जो केपीके से इधर तक का जो रास्ता है मार्गला हिल्स तक, उसके ऊपर बड़ी तकड़ी डेवलपमेंट हुई हुई है। मतलब उस पर काफी ज्यादा उन्होंने इलाका लेवल कर दिए। लेकिन जो सीढ़ी वाली साइड है ये लेआउट तो बहुत मजेदार हुई हुई है। इसमें जो बंदा भी जाना चाहे वो आराम से अपनी करोला मेरान जो गाड़ी ले जाना चाहे वो ऊपर पहाड़ तक जा सकता है और इजीली पूरा इस एरिया को, इस ट्रैक को एंजॉय कर सकता है। जिस तरह का मुनाल का रोड है, मुनाल वाला रोड काफी तंग है, ये रोड भी काफी चौड़ा है। आप लोग एक दफा इस एरिया को विजिट करें, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। अलेक्जेंडर रोड की कंप्लीशन के बाद ये एरिया सिर्फ D12 से 14 से 15 किलोमीटर रह जाएगा। 70 लाख रुपए का यहाँ पे आपको 2 कनाल का फार्म हाउस मिलता है, जिसकी 8,75,000 रुपया डाउन पेमेंट है और बाकी 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। उसके बाद 4 कनाल की कैटेगरी में यहाँ पे आपको 1,35,00,000 रुपए का फार्म हाउस मिलता है, जिसकी 16,87,500 रुपया डाउन पेमेंट है, 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। फिर 8 कनाल पे चले जाए तो 2.5 करोड़ रुपए का 8 कनाल का फार्म हाउस है, उसकी 31,25,000 रुपया डाउन पेमेंट है और बाकी आगे 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। इन प्राइसेस में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, ना न्यू सिटी की प्राइस में ना लेक शोर की प्राइस में। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको अम्यूनिटीज में वाटर क्लब, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिर नीचे जो ये अपना पूरा सेटअप बना रहे हैं, केपी गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो पूरा खानपुर डैम के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको रिजॉर्ट के लिए इन्होंने मुख्तस किया हुआ है। डेवलपमेंट वाइज, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज मेरे ख्याल से इस पूरी बेल्ट में अगर कोई बंदा अच्छा मौसम, टेम्परेचर, पानी, लैंडस्केप देखना चाहता है, कम प्राइस में लेना चाहता है, लेक शोर एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आगे चलते हैं तो जी आगे हमारे पास एक लेक शोर से आगे अगर हम निकले तो हमें मार्गला हिल्स के ऊपर एक और प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसका नाम है पाइन सिटी। अब पाइन सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी फेज 1 अपना डिलीवर कर चुका है। खूबसूरत वाटरफॉल्स, लोकेशन जो उसका रास्ता लगता है इस्लामाबाद F6 से आप लोग ऊपर जाते हैं मुनाल वाली रोड पे, मुनाल, पीर सुहावा, उसके बाद डायनो वैली के बाद विस्परिंग पाइन्स, हाईलैंड्स क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड के ऊपर पाइन सिटी की लोकेशन आती है। ये तकरीबन 20 से 25,000 कनाल का प्रोजेक्ट है जिसका फेज 1 उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। फेज 2 और फेज 1 कनेक्टेड है। ये समझे एक ब्लॉक ही है फेज 1 का जो कि इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। उसके अंदर आपको 2 कैटेगरीज मिलती है। एक वो है जो कनाल का प्लॉट आपको 45 लाख रुपए का मिलता है, वो भी 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे, यानी कि 4.5 लाख रुपए से आपने बुकिंग करनी है, उसके बाद 3 साल की इजी इंस्टॉलमेंट पे आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। फिर एक कनाल में वो कैटेगरी जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है, जिसमें प्लॉट नंबर के साथ आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, वो है जी 75 लाख रुपए की। उसके अंदर 7.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। अपनी पसंद का प्लॉट सिलेक्ट करें। मेरे पास कुछ यूनिट्स मैंने सोसाइटी से लिए थे, बड़ी मुश्किल से वो प्लॉट नंबर्स अवेलेबल है। वो तकरीबन 25 से के करीब यूनिट थे, जिसमें से मेरा ख्याल है अभी 7-8 यूनिट रह गए। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अच्छी सॉलिड सेफ, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑलरेडी उस एरिया के अंदर जो इस टाइम डेवलपमेंट हो रही है, जो बंदा करीब दिनों में गया है वो मेरे ख्याल से देखेगा, उसको बहुत मजा आएगा। इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर है और समझे 35 से 40 मिनट का रास्ता है, बट जो खूबसूरती है, जो नफासत है, या जो पाइन ट्रीज का मजा है, या जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, स्पेशली इस पूरे एरिया में सिर्फ ये वाहिद ऐसी जगह है जहां पे आपको वाटरफॉल्स और पानी मिलता है। और किसी साइड में भी आपको ना मरी में मिलता है, ना नथिया गली में मिलता है, ना आपको मुनाल पे मिलता है, ना आपको पीर सुहावा, ना हाईलैंड्स, ना विस्परिंग पाइन। ये वो वाइड सोसाइटी है जिसके अंदर अपनी वाटरफॉल्स है, लेक्स हैं और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। आप साइड विजिट करें, आपके वैसे ही दिल जो है ना बड़ा फ्रेश हो जाता है।
इसके अंदर भी जो लिमिटेड ऑप्शन है ये अवेलेबल है, कोई लेना चाहता है नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम जी नेवल फॉर्म्स की तरफ, जो कि इस्लामाबाद सीडीए जोन 4 के अंदर बनने वाला प्रोजेक्ट है। नेवल फॉर्म जो है नेवी की बैकिंग है, इस पे नेवल इस्टेब्लिशमेंट या सरकारी कह लें आप, सरकारी फार्म हाउसेज है ये, और ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके अंदर आपके पास 4 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल के फार्म हाउसेस के ऑप्शन अवेलेबल है। नेवल के अंदर सिंपल रूल है, 5 कनाल का जो फार्म हाउस है यहाँ पे अवेलेबल है। लोकेशन ABCDE 5 ब्लॉक है। फाइल इसकी ब्लॉक की मिलती है, मैं रिकमेंड नहीं करता, जो लेना चाहते हैं उसको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो नॉन पोजेशनेबल फाइल्स है उनके अंदर आपको जो प्राइस मिलती है तकरीबन वो 2 करोड़ 10 तक, और जो लोग आपको मार्केट प्राइस कोट करते हैं 160 165 के, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं होते, जो कि काफी ज्यादा इन्होंने इम्पोज किए हुए थे। तो इस वजह से आपने उस चीज को ध्यान में रख के आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वैसे अगर मैं जनरल इसकी प्राइस बताऊं, जो पोजेशनेबल फार्म हाउसेज है यहाँ पे तकरीबन 3.5 करोड़ से लेके 6.5 करोड़ तक आपको जो है ना लेवल में फार्म हाउसेज मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे जाऊं, ओएसिस फॉर्म्स के नाम से बिल्कुल नेवल फॉर्म्स के साथ एक जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल इन्वेंट्री मिलती है, 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल की। लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूं नेवल और इसकी, तो ये बिल्कुल पार्क व्यू सिटी के पीछे बनते हैं, मतलब पार्क व्यू सिटी के साथ से जो रोड जा रहा है आप उस रोड के ऊपर जाते हैं, उस रोड के से पहले आपको पता है डीएचए बन रहा है, डीएचए ऑलरेडी वहां पे बड़ी डेवलपमेंट्स कर रहा है रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसके बाद पार्क व्यू के साथ से ही मलोट रोड है, मलोट रोड से सिमली डैम रोड पे आते हैं, पहले आता है नेवल फार्म, उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं आप तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे तो आ जाता है ओएसिस फार्म। ओएसिस फार्म के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इनकी प्राइसेस जो है वो बिल्कुल आसमान से बातें कर रही हैं। प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ओएसिस फार्म के अंदर आपको 2 कनाल का फार्म हाउस मिलता है 2 करोड़ 80 लाख रुपए का इसके अंदर, और वो भी सिर्फ 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। 10% से बुकिंग है, 28 लाख रुपया बुकिंग है, 28 लाख रुपया कंफर्मेशन है, और उसके बाद 1.5 साल में आपने इनको पेमेंट करनी है। 4 कनाल का फार्म हाउस यहाँ पे 5 करोड़ 60 लाख रुपए का है, जिसकी 56 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, और 8 कनाल का फार्म हाउस यहाँ पे तकरीबन 11 करोड़ 20 लाख रुपए का है, जिसकी 1 करोड़ 12 लाख रुपया जो है ना इन्होंने डाउन पेमेंट रखी हुई है। मेरे ख्याल से इतनी पेमेंट अगर कोई बंदा दे रहा है और इस एरिया के लिए दे रहा है तो मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं करती। बाकी मैंने तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर डेवलपमेंट की भी बात करूं तो इतनी कोई खातर खार डेवलपमेंट नहीं है, बट ऐसा ऑप्शन है कि आपको ये 50% पे रजिस्ट्री इंतकाल दे देते हैं या 50% पे आपको पोजेशन मिल जाता है, पोजेशन लेके आप वहां कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर सोसाइटी की बात करूं तो वो रहने के काबिल नहीं है, कंस्ट्रक्शन के काबिल भी नहीं है। इससे अच्छा थोड़ा सा और बजट बनाए, नेवल फार्म्स की तरफ चले जाए, वो एक ज्यादा मुनासिब, बेहतर और खूबसूरत ऑप्शन है। और इसी तरफ इसी एरिया के अंदर एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बड़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसका नाम है बैरिया एग्रो फार्म्स। बैरिया एग्रो फार्म जो है बैरिया गार्डन सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके साथ बना हुआ है। बैरिया एग्रो फार्म जो है ये आपके आते हैं जब आप स्काई गार्डन्स के नाम से एक प्रोजेक्ट है, जब मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर जाते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपने स्काई, जैसे आप चढ़ते तो आपने राइट साइड पे रोड देखा होगा जो स्काई गार्डन को जाता है, वही आगे बैरिया एग्रो फार्म, बैरिया हिल्स या बैरिया एन्क्लेव फेज 2 को जाता है। जब तक मलिक रियाज के सिलसिला ठीक चल रहा था तब तक तो इस प्रोजेक्ट की समझ आ रही थी, क्योंकि लोकेशन वाइज नो डाउट ये एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है। बट अब अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो आज के दिन में तो भाई मैं किसी भी नए बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो बैरिया एग्रो फार्म में अपनी इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि अभी तक उसकी ना डेवलपमेंट का कोई स्टेटस समझ आ रहा है, ना उसकी लोकेशन समझ आ रही है। क्योंकि मलिक रियाज होता तो कुछ ना कुछ निकाल के दे देता। मलिक रियाज अगर सामने फ्रंट फुट पे नहीं है तो ये किसी आम बंदे की जगह हिसाब का नहीं है डेवलपमेंट करना इस एरिया के अंदर। और एनओसी के लीगैलिटी के भी इसके अंदर काफी सारे प्लस माइनस इशू चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को इस टाइम अवॉइड करना चाहिए। मलिक रियाज आता है फिर बंदा देख लेता है, खैर है 5-10 लाख महंगा सही, लेकिन चीज तब खरीदे जब आप लोगों को उसके अंदर सेफ्टी हो, आपके फंड्स की सेफ्टी हो। तो ये ओवरऑल इस टाइम इस्लामाबाद के लेफ्ट राइट ऑप्शंस थे जो कि स्पेसिफिकली फार्म हाउसेस के ऑप्शन थे। आप लोगों ने फर्दर एक्सप्लोर करना है, आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इन प्रोजेक्ट्स में जिस तरह मैं आपको बताता रहा हूँ, ये प्लस एंड ये माइनस चीजें, जो लोकेशन आपको सूट करती है, जो लोकेशन आपको खूबसूरत लगती है, जो आपके दिल के करीब है, क्योंकि फार्म हाउसेस शौक का काम है। फार्म हाउसेस को 2 तरीकों से लोग यूज करते हैं, या अपना शौक पूरा करने के लिए, या आपने शौक भी करें साथ अपने लिए कोई अच्छी पैसिव इनकम भी जनरेट करें। उसके लिए आपको फार्म हाउसेस के ऊपर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी होती है। कंस्ट्रक्शन में आप शैलेस बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में आप
विला बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में आप फर्दर गार्डनिंग या फार्मिंग कर सकते हैं। बट कंस्ट्रक्शन में रिकमेंड करूंगा कि छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करके ओपन लॉन्च छोड़ के आप डेली बेसिस के ऊपर अपने फार्म हाउस को रेंट आउट कर सकते हैं और इजीली महीने की 10 से 15 लाख रुपया, कहीं भी नहीं गए, 10 से 15 लाख रुपए की इजी इनकम घर बैठे अपना फार्म हाउस एंजॉय करें घर बैठे और आप लोग ये इनकम जनरेट करें। ऑलरेडी मेरी फैमिली में इस तरह के लोग हैं जिन्होंने फार्म हाउसेस बनाए हुए और अब वो इजीली अपने घर में रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और इवेंट्स भी करा रहे होते हैं। इस तरह उनकी भी हल्ला गुल्ला लगा रहता है तो रिटायरमेंट वाली लाइफ भी अच्छी गुजर रही है, प्लस उनको उसके साथ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो जो भी स्मार्ट बंदा है उसको इस तरह के ऑप्शंस अपने लिए जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए। और फर्दर डिटेल्स के लिए, बुकिंग कराने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, आपको दिए गए नंबर पे कॉल करनी है। व्हाट्सएप नंबर मेरा अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको बेहतरीन फार्म हाउस जो है वो लेके दे दिया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह भाइयों से फिर मुलाकात होगी, बहनों से फिर मुलाकात होगी, बुजुर्गों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।